Hello bachcho, let's read this question. The question says the fermentation of starch to give alcohols occurs mainly with the help of option A is O2, option B is air, option C is CO2 and option D is enzymes. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर फर्मेंटेशन करना है बच्चों स्टार्च का जिससे अल्कोहल बन जाए तो मेनली वो किसकी हेल्प से करते हैं, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से करते हैं या एयर की या कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑप्शन डी में बोला है एंजाइम्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट इज फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। fermentation of starch, this is the key concept here basically। fermentation क्या होता है? बेसिकली fermentation एक प्रोसेस ही तो है, एक प्रोसेस ही तो है जिसके अंदर जनरली क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इसमें, इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं टू अल्कोहल्स। तो ये ही जनरल प्रोसेस होता है। और इसके लिए ये दो तरीके से हो सकता है, एयर की एब्सेंस में भी हो सकता है, एयर की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एरोबिक वे में भी हो सकता है, एनारोबिकली भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, एयर की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। मेन चीज क्या होती है इसके अंदर? एंजाइम्स। क्या होती है मेन चीज? एंजाइम्स। एंजाइम्स होना मस्ट है। एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अपने कंपाउंड को ट्रीट कराते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या डेवलप करते हैं बच्चों? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? फर्मेंटेशन कर देते हैं। सिमिलर स्टार्च का भी फर्मेंटेशन इसी तरीके से होता है। स्टार्च जो होता है बच्चों, एक्चुअल में तो ये पॉलीमर होता है। स्टार्च जो होता है पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, कई सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, मोर देन 200 टू 1000 तक यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। तो जब इसके अंदर आप एक एंजाइम डालते हो डायस्टेज, क्या डालते हो बच्चों? एक एंजाइम डालते हो डायस्टेज। ये क्या काम करता है बच्चों? ये इसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जो ये माल्टोज होती है बच्चों, एक्चुअल में ये क्या होती है? एक, ये भी बच्चों एक, ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड होती है। क्या होती है बच्चों? डाइसैकेराइड। ये एक्चुअल में दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो होता क्या है बच्चों, जब आप इस माल्टोज को किसके साथ ट्रीट कराते हो बच्चों? एक एंजाइम के साथ जिसको बोलते हैं माल्टेज। क्या बोलते हैं? माल्टेज बोलते हैं। माल्टेज। और यहाँ अगर आप वाटर भी ले लो तो ये माल्टेज क्या करता है? इसको हाइड्रोलाइज कर देता है और किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है बच्चों? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर का फॉर्मूला आप जानते ही हो बच्चों, C6H12O6 होता है। अब क्या होता है बच्चों? अब ये जो ग्लूकोज बना है बच्चों, इसको अगेन एक एंजाइम के साथ ट्रीट कराया जाता है जिसको बोलते हैं जाइमेस। क्या बोलते हैं बच्चों? जाइमेस। और ये जाइमेस क्या काम करता है? ये ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। साथ में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। क्या बनती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर बनती है। तो ये रिएक्शन होती है ओवरऑल। यहाँ पर इथेनॉल बनता है बच्चों, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये टू इथेनॉल लिख सकते हो बच्चों आप, और टू कार्बन डाइऑक्साइड। और मान लीजिए ये ग्लूकोज बना था, ये ग्लूकोज बना था। ये ग्लूकोज किससे बनता है बच्चों? ये जो ग्लूकोज बनता है ये माल्टोज से बनता है। माल्टोज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? C12H22O11। ये माल्टोज का फॉर्मूला होता है। इससे बनता है क्या? ग्लूकोज। जब आप इसको माल्टेज नाम के एंजाइम से ट्रीट कराते हो, और ग्लूकोज को जाइमेस नाम के एंजाइम से ट्रीट कराने पर ये इथेनॉल और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये माल्टोज बन रहा था ये स्टार्च से बन रहा था। जो स्टार्च था बेसिकली ये क्या था? एक पॉलीमर था। किसका बच्चों? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज की तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, आप जानते हो पॉलीमर का फॉर्मूला C6H12O6 होता है अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये उसका क्या होता है? पॉलीमर होता है। इसको आपने ट्रीट कराया डायस्टेज नाम के एंजाइम से, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया माल्टेज के अंदर, माल्टोज के अंदर। और माल्टोज को आप किससे ट्रीट कराते हो? माल्टेज नाम के एंजाइम से। ये देता है बच्चों ग्लूकोज, और ग्लूकोज को अगेन आप क्या करते हो बच्चों? अब इसको आप जाइमेस नाम के एंजाइम से ट्रीट कराते हो तो यहाँ क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है, दैट इज अल्कोहल बन जाता है। तो एंजाइम्स का होना यहाँ मस्ट कंडीशन है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का होना ना होना इसमें मस्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन एंजाइम्स का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो इसका फर्मेंटेशन नहीं होगा। एंजाइम्स के एब्सेंस में फर्मेंटेशन इजीली नहीं होगा। एंजाइम्स का होना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंजाइम्स की हेल्प से कराया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए बी सी बच्चों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।